पुराण है, यही शास्त्र है। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए। सुख दीन्हे सुख मिलत है, दुख दीन्हे दुख होए। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटने को मिलेगी, जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग हमको प्राप्त होगा। इसलिए कर्म करना है, लेकिन कर्म को धर्म के साथ में करना है। यह कार्यक्रम भी कर्म है, कथा का कर्म है, श्रवण कर्म है, अनुष्ठान कर्म है, ये मंच बनाना कर्म है, मेरे द्वारा कथा कही गई ये कर्म है। लेकिन चूंकि इस कर्म में सात्विक मन जुड़ा हुआ है, सात्विकता जुड़ी हुई है, इसलिए कर्म नहीं, फिर ये सात्विक विचारधारा के साथ में करने पर ये कर्म धर्म बन गया, ये धर्म हो गया। ऐसा ही है पावन कार्यक्रम, ये दिव्य अनुष्ठान या कहें शिव महोत्सव। हमारे यजमान परिवार ने किया, इसके मुखिया श्री फूलचंद जी विजयवार, उनकी धर्मपत्नी, अब उनका मुझे नाम मालूम नहीं है, उनको अपना प्यार से बहन जी कहते हैं। उनके पुत्र श्री लेशय विजयवार, उनकी धर्म भार्या श्रीमती लक्ष्मी विजयवार, उनकी साथ में पुत्रियां भी, पुत्रियां न माने कि हमारा नाम नहीं लिया, वो भी दोनों बेटियां, उनके समस्त पारिवारिक जन बड़े ही उत्साह, बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही स्नेह और बड़े ही विश्वास के साथ ये कार्यक्रम किया गया। प्रभु की कृपा भी हुई, यह कार्यक्रम आज निर्विघ्न रूप से संपन्न होने जा रहा है, अपनी पूर्णता की ओर है और पूर्ण होना ही चाहिए। एक धारा है, बहती है, कहीं न कहीं तो ठहरेगी ना, यहां ठहर गई, बाकी ग्रंथ कभी रुकते नहीं हैं। आज यहां विराम हो रहा है, कहीं शुरुआत हो रही होगी। कितने कितने लोग इन ग्रंथों की कथाओं को कहते हैं। मैं भी आज यहाँ हूं, कल रहूंगा, परसों छत्तीसगढ़ चला जाऊंगा, वहां पुनः श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो जाएगी, वहां विश्राम होगा, इसके बाद फिर कहीं प्रारंभ हो जाएगा। ये क्रम निरंतर चलता है और चलते ही रहता है, क्योंकि यही सृष्टि है। सुनने वाले कुछ थोड़ा श्रमित हुए, कहने वाले थोड़ा थके, विश्राम लिया, कहीं दूसरे प्रारंभ हो गए। घाट हैं अलग अलग, श्रोता वक्ता हैं अलग अलग, लेकिन भगवान की जो कथा है, भगवान का जो चरित्र है, वो तो निरंतर 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 चलता ही रहता है, निरंतर उसकी रसधारा बहती ही रहती है। यहाँ भी आपने 11 दिवसों तक अनवरत बड़े ही ध्यान, बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही प्रेम, बड़े ही स्नेह के द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया, श्रवण किया। आप सबका सहयोग सराहनीय है। आप सब लोग पधारे, समस्त बालाघाट के श्रोतागण, क्षेत्र के श्रोतागण, सबको मेरी तरफ से। अब समस्या ये है कि अगर कहूं कि मेरी तरफ से सबको धन्यवाद, तो इसमें बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। जो तार्किक लोग हैं ना, वो कह देंगे महाराज कभी भी अपने पन में धन्यवाद नहीं दिया जाता। तो फिर मैं सोचूंगा अब क्या करूं। इसलिए पहले से ही मैंने ये विचार कर लिया, कहीं आप मुझे टोके ना कि धन्यवाद नहीं देते। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, धन्यवाद तो नहीं, लेकिन इस व्यास पीठ से, इस व्यास मंच से अपने समस्त यजमान परिवार को, आप सब श्रोताओं को हृदय से, इस मंच से आशीर्वाद तो दे ही सकता हूं, धन्यवाद ना दो तो क्या। प्रभु आप सब पर कृपा करें, और यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। वरना सोचिए जरा, मैं कहां का, आप कहां के, कम से कम 500 किलोमीटर का अंतर। ना आप मुझे जानते थे, ना मैं आपको जानता था,
लेकिन बीच में ये जो धर्म था, धर्म का जो पुल था, इस बीच की बहती धारा को दोनों तरफ के किनारे कभी जुड़ते हैं नहीं, लोग कहते हैं, पर पुल जोड़ता है। ये सत्संग, ये पुराण, ये ग्रंथ, ये धर्म हमारा पुल है। धर्म सेतु करुणा यतन, ये पुल है, हमको जोड़ा, हम सब जुड़े और जुड़े ही रहे, क्योंकि माध्यम धर्म का ही है और धर्म से ही जुड़ेंगे। धर्म होगा तभी जुड़ेंगे। तो बस यही मेरी प्रार्थना आप सबसे, जो भी सुना आपने, जो भी सुना, प्रयास किया अच्छा सुनाऊं, काम की बात बताऊं, जो वास्तविक शास्त्र है वो समझाऊं, और वैसे भी ज्यादा विद्वान हूं नहीं कि इधर उधर की बातें ज्यादा जोड़ूं, ये मुझसे बनता नहीं है। आप लोगों ने 11 दिन में देखा भी होगा, शास्त्र का ही प्रमाण लेकर के, संस्कृत का ही आधार लेकर के, इस लोगों के सहित मैंने शिव पुराण की कथा कहने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, और आप लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो बस यही मेरा कहना है कि कुछ यादें याद रखना, कुछ वादे याद रखना, कुछ इरादे याद रखना। पर आप कहोगे महाराज याद है वो तो कब की भूल जाती है, तो अगर भूल जाना तो वो उसके लिए भी है। कुछ याद रखना या ना रखना, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वो बातें याद रखना, मुझे याद रखना, हम याद न रखना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। किसी मोड़ पर फिर से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुलाकात तो होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। यही पुनः भगवान से प्रार्थना, आशीर्वचन, सबके जीवन में आनंद हो, खुशियां छलकें, सब मुस्कुराते रहें, प्रसन्न बने रहें, खुशियों की बौछार होती रही हो, धर्म से जुड़े रहें। यही मेरी अंतिम प्रार्थना भगवान से। और आज चूंकि विराम दिवस है, कल इसका अनुष्ठान पूर्ण होगा, हवन होगा, यज्ञादिक कार्य होंगे, जो भी कार्य हैं कल संपन्न होंगे। तो चलिए वाणी को विराम करते हैं। एक बार पुनः भगवान श्री शिव के पावन चरणों में अपने मन को लगाते हुए, उनके दिव्य चरणों में शतशः, सहस्त्रशः, लक्षशः, कोटिशः, अनंतशः प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए भगवान का पावन संकीर्तन करें, बड़े ध्यान, बड़ी श्रद्धा के साथ में। और हाँ, ये जो शिव पुराण की 11 दिवसीय कथा है, तो बहुत लोग हैं जो प्रतिदिन नहीं आ पाए, तो उनके लिए सूचना कल एक सज्जन कह रहे थे, तो उनकी बात याद आई तो आपको बता दूं। ये पूरी कथा YouTube में अपलोड है, पूरे 11 दिन की YouTube में अपलोड है मेरे चैनल में, भरत भाई वाजपेयी बांदा चित्रकूट। YouTube में जाइएगा, सर्च करिएगा, ये पूरी 11 दिवसीय शिव पुराण की कथा आपको YouTube में मिलेगी। जब भी आप चाहें उसको आराम से देख सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो आइए बड़े प्रेम से भगवान का वही जो महामंत्र है हमारा इस अनुष्ठान में जो प्रतिदिन चला, ओम नमः शिवाय, इसी का जप करते हुए, अपने मन को चरणों में भगवान के लगाते हुए, उनकी शरण ग्रहण करते हुए आज के इस सभा का विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम सब नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिवो गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः